गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हु इज़ आतिशी, दिल्ली की नई सीएम आतिशी की कंप्लीट बायोग्राफी, साथ ही आतिशी आम आदमी पार्टी में इतनी पावरफुल कैसे बन गई। हमारे देश की राजधानी दिल्ली को आतिशी मारलेना सिंह नई सीएम मुख्यमंत्री मिली हैं, जबकि इनके सरनेम में भी काफ़ी विवाद रहा, जो कि मैं आपको आगे चल के एक्सप्लेन करूंगी। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद ऐसा ऐलान किया था कि वह रिजाइन कर देंगे। ऐसे में काफ़ी सारे नाम क्यों में थे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अब हमारे न्यू सीएम कौन बनेंगे। लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी ने एक महिला को न्यू सीएम बनाने का फैसला लिया। आतिशी मारलेना सिंह 17 सितंबर 2024 को आम आदमी पार्टी की बैठक में न्यू सीएम ऑफ दिल्ली कंफर्म कर दी गई। हमारे देश की राजधानी दिल्ली को आफ्टर 10 इयर्स कोई फीमेल सीएम मिली हैं। आतिशी मारलेना सिंह दिल्ली की थर्ड सीएम फीमेल मुख्यमंत्री हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि 43 इयर्स की आतिशी मारलेना सिंह सभी सीनियर पॉलिटिशियंस को पीछे छोड़कर इतनी जल्दी अचानक फ्रंट सीट पे कैसे आ गई। आखिर आतिशी मारलेना सिंह की स्टोरी क्या है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आतिशी दिल्ली की थर्ड फीमेल सीएम हैं। आतिशी से पहले सुषमा स्वराज एंड शीला दीक्षित दिल्ली की फीमेल सीएम मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। दिल्ली के घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आतिशी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही थी। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की स्थिति के बाद अरविंद केजरीवाल ने 9 मार्च 2023 को आतिशी एंड सौरभ भारद्वाज को कैबिनेट मंत्री बनाया था। मौजूदा सरकार में आतिशी के पास शिक्षा, जल, वित्त, पीडब्ल्यूडी, बिजली एवं कानून समेत टोटल 14 मंत्रालय थे। आतिशी अकेले ही ऐसी मंत्री थी जिनके पास इतने बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारियां थी। मीन्स अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए और मनीष सिसोदिया के सरकार से बाहर रहते हुए आतिशी सरकार में सबसे ज़्यादा पावरफुल रही। आतिशी आम आदमी पार्टी की शुरुआत से ही पार्टी में शामिल हो गई थी। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव के पार्टी के मैनिफेस्टो समिति की सबसे अहम सदस्य भी रही हैं। साथ ही पार्टी के गठन और नीतियों को निर्धारण करने में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आतिशी ने शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के मुद्दों को सामने रखने के लिए प्रवक्ता के तौर पर जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। आतिशी ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया है और उनके जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय का भी काम संभाला है। आतिशी मारलेना सिंह जी के बारे में और डीप समझते हैं। आतिशी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और तृप्ता वाही के घर पैदा हुई थी। आतिशी ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली स्प्रिंगडल स्कूल से की। सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने हिस्ट्री की स्टडीज़ की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शेवलिंग स्कॉलरशिप में मास्टर डिग्री भी हासिल की। कुछ टाइम के बाद उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान में रोड स्कॉलर्स के रूप में भी ऑक्सफोर्ड से अपनी सेकंड मास्टर डिग्री हासिल की। आतिशी ने मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपने 7 साल बिताए। वहां वह जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा से जुड़ी कई एनजीओ के साथ काम करती थी। राजनीति में आने के बाद आतिशी के सरनेम पर काफी विवाद हुआ। आतिशी का पूरा नाम आतिशी मारलेना सिंह है। ऐसे में कोई उन्हें यहूदी बताता है तो कोई उनकी जातियों पर सवाल उठाता है। इस पर आतिशी ने बताया कि वो अपना सरनेम पहले ही त्याग चुकी हैं। इसके बाद से वह सिर्फ आतिशी के नाम से ही जाने लगी। आतिशी के सरनेम मारलेना के नाम पर भी एक स्टोरी है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसा पता चलता है कि आतिशी के पेरेंट्स मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे। ऐसे में उन्होंने मार्क्स और लेनिन को मिलाकर मारलेना नाम बनाया था और अपनी बेटी के नाम के साथ मारलेना जोड़ दिया था। आज वही बेटी दिल्ली की सीएम बन गई हैं एंड हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। आतिशी अब दिल्ली में एज अ सीएम अपनी फुल कैपेसिटी एंड पावर्स के साथ अपनी कुर्सी संभाल रही हैं। दिल्ली में अगले 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल कियोस्क है। अरविंद केजरीवाल ने एक फीमेल को मुख्यमंत्री बनाकर फीमेल वोट को प्रभावित करने का काम किया है। आतिशी साथ ही पंजाबी भी हैं।
अरविंद केजरीवाल के इस सडन डिसीजन से सभी शॉक्ड हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक फीमेल को सीएम बनाकर पार्टी में उठने वाली सभी आवाजों को दबा दिया है। साथ ही आतिशी एक ऐसा चेहरा भी है जो पार्टी में शुरुआत से ही जुड़ी हैं और उनके संघर्ष का अवार्ड अब उन्हें क्रेडिट हो गया है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से उनकी मदर इन लॉ मीन्स उनकी सास भी बहुत खुश हैं, जिनका वीडियो आप अभी आगे देखेंगे। क्या हाँ, तो वो कब यहाँ पे उनका कब शादी हुई? और 2005 में शादी हुई थी। हाँ, जनवरी में। हाँ। बनारस के ये बच्चाओं पर है सनबीम में एक फार्म हाउस है सनबीम का, उसी में शादी हुई थी उनकी। तो शादी के बाद बनारस रही कुछ दिन, उसके बाद दिल्ली गई। दिल्ली से 1 साल दिल्ली रही, 1 साल, हाँ 1 साल 2 साल कहीं दिल्ली, दोनों लोग रहे वहाँ। फिर वहाँ से भोपाल गए। भोपाल में जाके अपना कुछ जमीन उमीन लिए थे मकानों का, वहाँ एनजीओ चला रहे थे, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको कपड़े बांटना, शिक्षा का उनके ध्यान रखना, पानी वो सब कैसा मिल रहा है बच्चों को, क्या हो रहा है। कुछ अपना खेती बाड़ी भी लोग करते थे, अपना वैसे उससे जैविक खेती कुछ करके अपना काम चला, वैसे ही होता था वहाँ। अच्छा, ये जो घर है जहाँ आप लोग ये घर है, ये ससुराल है उनका, मेन ससुराल यही, घर यही है। अच्छा, आना जाना उनका था, तो उनका स्वभाव खाना कैसे? बहुत अच्छा था, सबके साथ मिलके अच्छे से रहती थी। सारा परिवार एक साथ होता था, जब आती थी तो सब लोग इकट्ठे होते थे मिलने के लिए, सब एक साथ। अच्छा, नेचर क्या शुरू से उनको राजनीति का ये इस तरह का शौक था या कैसे? शुरू से उनको शौक था सबके साथ मतलब मिल के रहना या गरीबों की सेवा करना, ये उनका देश सेवा का दोनों लोगों का यही उद्देश्य ही था यही। इसीलिए इतना पढ़ने के बाद भी ये लोग इसी में रह गए, कभी नौकरी की तरफ ध्यान नहीं दिए, ऐसे ही रहते रहे सब लोग। अच्छा, क्या बोलते थे आतिशी, अगर जैसे आप लोग बात करती थी तो उनके नेचर की अगर हम बात करें तो आप लोग से क्या बात उनसे होती थी कि वो जैसे अगर कुछ आप कहती थी कि आप लोग भी करिए या अब आपस की बातें परिवार में, परिवार के साथ एक साथ हम लोग सब लोग बैठ के बात करते थे, ऐसे जैसे रहते थे एक साथ, खाना पीना रहना सब। अब मकान एक ही उस जगह एक जगह हम लोगों का रहना है तो एक ही साथ रहते थे ऐसे। अच्छा, कब उनका आना बंद हुआ, कैसे मतलब वो कब उनका आना बंद हुआ इधर जब वो विधायक बनी। हाँ। उसके बाद से वो राजनीति के क्षेत्र में चली गई और ये प्रवीण जी जो थे ये अपना एनजीओ कर लिए। ये बाहरी चमक धमक से इनको कोई मतलब नहीं था। हाँ। ये थोड़ा बस ऐसे ही हैं परिवार में। एक अब बड़े लोगों के बाद, इन लोगों के बाद वही एक परिवार को संगठित करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो सोच ऐसी है कि सबको एक साथ रहना। अच्छा, आतिशी को क्या शुभकामनाएं देंगी, क्या बोलेंगे? अच्छा है बेटा, वो अपने परिवार में अपने बच्चे अपनी बहू अगर जो हैं आगे बढ़े, अच्छे से निकले, उनका देश के प्रति, दिल्ली के प्रति उनकी जो भावना है उसको आगे बढ़ाएं अपने से। आतिशी की फैमिली, दिल्ली में उनके फैंस और सभी सपोर्टर्स उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो दिल्ली की सभी उम्मीदों को पूरा कर पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। I will come up with next video very soon. Thank you so much for watching this video. Stay happy and stay connected.